हेलो स्टूडेंट्स। हिंदी माध्यम से पढ़ाई करने वाले 12वीं भौतिकी के विद्यार्थियों के लिए मैं अभय कुमार अध्याय 3 धारा विद्युत के भाग 4 को डिस्कस करने जा रहा हूं, जिसका टॉपिक्स है ओम के नियम का सदिश रूप एवं अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम का निगमन, that is vector form of Ohm's law and derivation of Ohm's law on the basis of drift velocity। तो सबसे पहले ओम के नियम का सदिश रूप। माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। ओम के नियम का सदिश रूप को माइक्रोस्कोपिक फॉर्म भी कहा जाता है, सूक्ष्म रूप। ओम के नियम का सदिश रूप माइक्रोस्कोपिक होता है सूक्ष्म। माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। माना कि किसी चालक की लंबाई L तथा उसका प्रतिरोध R है। यदि चालक के सिरों के बीच बैटरी जोड़कर, डीसी बैटरी जोड़कर विभवांतर भी उत्पन्न किया जाए तो चालक में उत्पन्न विद्युत क्षेत्र होगा, विद्युत क्षेत्र का परिमाण या मैग्नीट्यूड होगा कैपिटल E इक्वल टू V/L। तो राइट डाउन। माना कि किसी चालक की लंबाई L, चालक का क्षेत्रफल A, चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A, तथा चालक का प्रतिरोध कैपिटल R है। अब चालक के सिरों के बीच विभवांतर आरोपित करना है, तो इसके लिए L लंबाई के चालक के दोनों सिरों को बैटरी के धन तथा किसी बैटरी के धन तथा ऋण ध्रुवों से संयोजित करना होगा। यही चालक है जिसकी लंबाई L है। और विभवांतर उत्पन्न करने के लिए चालक के दोनों सिरों, सपोज किया जाए कि ये चालक का सिरा ये C है और दूसरा सिरा, पहला सिरा C है, दूसरा सिरा D है। विभवांतर आरोपित करने का मतलब है कि चालक के दोनों सिरों को बैटरी के क्रमशः धन तथा ऋण ध्रुवों से संयोजित करना होगा। तो माना कि चालक CD के सिरे C को बैटरी के धन ध्रुव से तथा दूसरे सिरे D को बैटरी के ऋण ध्रुव से जोड़ा जाता है, जिसके कारण चालक के सिरों के बीच विभवांतर, आरोपित विभवांतर भी हो गया। और इस विभवांतर के कारण एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, चालक में एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा जिसकी दिशा C से D की ओर होगी। मतलब चालक का सिरा C धन विभव पर होगा क्योंकि बैटरी के धन ध्रुव से संयोजित है, तथा चालक का दूसरा सिरा D चूँकि बैटरी के ऋण ध्रुव से संयोजित है, इसलिए चालक का दूसरा सिरा D ऋण विभव पर होगा, तो ये निगेटिव हो गया। तो इसके कारण विद्युत क्षेत्र चालक में उत्पन्न होगा जिसकी दिशा चालक के सिरे डी से सी से डी की ओर होगी। मतलब
धन विभव पर चालक का सी सिरा है तथा ऋण विभव पर चालक का डी सिरा है। तो सी सिरे से चालक के सी सिरे से डी सिरे की ओर, मतलब धन विभव से ऋण विभव की ओर, मतलब पॉजिटिव से निगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हो गया। तो चालक के सिरों के बीच, चालक के सिरों पर भी विभवांतर बैटरी जोड़ करके, ये बैटरी भी है, बी है, जिसके कारण इसका सप्लाई वोल्टेज भी है। तो विभवांतर भी आरोपित करने पर चालक में विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, धन विभव से ऋण विभव की ओर, सी से डी की ओर। और उस विद्युत क्षेत्र का मान होगा, विद्युत क्षेत्र का मान E = V/L, चालक के सिरों पर आरोपित विभवांतर तथा लंबाई का अनुपात विद्युत क्षेत्र कहलाता है। इसलिए E = V/L। देयरफॉर V = विभवांतर, V = विद्युत क्षेत्र गुना लंबाई, चालक की लंबाई L। इसे समीकरण 1 मान लिया जाए। अब ओम का नियम से नियत ताप एवं दाब पर किसी चालक से प्रवाहित धारा उस चालक के सिरों पर आरोपित विभवांतर के समानुपाती होता है, अर्थात I / V और V / I, दैट इज V = IR। तो ओम का नियम अप्लाई किया जाए। ओम का नियम से V = चालक के सिरों पर आरोपित विभवांतर भी है बैटरी जोड़ने से, तो V = IR। और R होता है चालक का प्रतिरोध तथा प्रतिरोधकता को संबंधित करने वाला सूत्र है, R = ρL/A। तो I गुना R की जगह हो गया ρL/A, और V = I/A, I/A मल्टीप्लाइड बाई ρ × L। I/A होता है धारा घनत्व। किसी चालक के प्रति इकाई, किसी चालक के किसी बिंदु को घेरने वाले प्रति इकाई क्षेत्रफल से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा को धारा घनत्व, उस चालक का धारा घनत्व कहा जाता है। तो I/A = धारा घनत्व का संकेत J होता है, जो सदिश राशि है, और इसकी भी दिशा धन आवेश वाहक की दिशा में होती है, मतलब प्लस से माइनस की ओर, धन विभव से ऋण विभव की ओर होती है, मतलब इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दिशा के विपरीत होती है धारा घनत्व की दिशा। I/A = J, ये J हो गया, मल्टीप्लाइड बाई ρ × L। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों समीकरणों से, समीकरण 1 तथा 2 से हम पाते हैं कि समीकरण 1 तथा 2 दोनों का LHS भी ही है, इसलिए V = इसलिए दोनों समीकरण का RHS इक्वल हो जाएगा। इसलिए समीकरण 1 एवं 2 से, समीकरण 1 एवं 2 से E × L समीकरण 1 का RHS और 2 का RHS J ρ × L, L से L कैंसिल हो गया, और E = J × ρ, और J धारा घनत्व है, J = E/ρ, और 1/ρ × E, इसे लिखा जा सकता है 1/ρ मल्टीप्लाइड बाई E, 1/ρ गुना E, कैपिटल E विद्युत क्षेत्र है, ρ चालक की प्रतिरोधकता है। इसलिए 1/ρ = सिग्मा, प्रतिरोधकता का व्युत्क्रम को चालकता कहा जाता है, और J = सिग्मा × E, J = सिग्मा × E, इस समीकरण नंबर 3 है। यहाँ 1/ρ = सिग्मा, यहाँ सिग्मा क्या है? चालकता है, चालक की चालकता। जहाँ 1/ρ = सिग्मा, ये चालकता है, चालक की चालकता। प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम को, प्रतिरोधकता का
रेसिप्रोकल उल्टा चीज़ जो है, प्रतिरोधकता का व्युत्क्रम, प्रतिरोधकता का संकेत रो है, उसका उल्टा हो गया, व्युत्क्रम हो गया 1/ρ, तो वह चालकता कहलाती है। अब चूंकि यहाँ पर जे और ई दोनों अब सदिश रूप में इसे व्यक्त करना है ओम का नियम को, तो ये ओम का नियम V=IR जिसका हमने यूज किया, चूँकि ओम के नियम का सदिश अदिश रूप है, तो वहाँ से हमने स्टार्ट किया था V=IR और R का वैल्यू ρL/A रख करके। अब इस रूप में हम पहुँच गए यहाँ पर J=σ×E। इसमें धारा घनत्व और विद्युत क्षेत्र दोनों सदिश राशि है, तो इसे सदिश रूप में व्यक्त किया जाए, मतलब J के ऊपर तीर और E के ऊपर भी तीर एरो, इसलिए J सदिश रूप में क्या हो जाएगा, J वेक्टर इक्वल्स टू सिग्मा इंटू ई वेक्टर। J वेक्टर इक्वल टू सिग्मा, J सदिश इक्वल टू सिग्मा इंटू ई सदिश, या J वेक्टर इक्वल टू सिग्मा इंटू कैपिटल ई वेक्टर, और यही सदिश रूप हो गया। यह ओम के नियम का सदिश रूप है, माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। माइक्रो का मतलब होता है सूक्ष्म, छोटा रूप, तो यह ओम के नियम का सदिश रूप है, ओम के नियम का सदिश रूप है, J=σ इंटू ई। तो मैं समझता हूँ कि आप सभी विद्यार्थियों को ओम के नियम का सदिश रूप में व्यक्त करना आसानी से समझ में आया होगा। ओम के नियम का सदिश रूप को डिस्कस करने के बाद अब हम लोग अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम का निगमन डेरिवेशन करेंगे, दैट इज डेरिवेशन ऑफ ओम्स लॉ ऑन द बेसिस ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो इसके लिए पुनः एक बार उसी चित्र का उपयोग, उसी डायग्राम का उपयोग करेंगे, और माना कि चालक की लंबाई L, उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कैपिटल A तथा चालक के प्रति इकाई आयतन में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, जिसे इलेक्ट्रॉनों का संख्या घनत्व भी कहा जाता है, स्मॉल n है। तो चालक की लंबाई क्या है, चालक की लंबाई, माना कि चालक की लंबाई L, चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A कैपिटल A, चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कैपिटल A तथा चालक में इलेक्ट्रॉन का संख्या घनत्व, मतलब चालक के प्रति इकाई आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो इलेक्ट्रॉनों का संख्या घनत्व चालक में नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, संख्या घनत्व स्मॉल n है, छोटा n से इसको चालक के प्रति इकाई आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या को छोटा n संकेत से सूचित किया जाता है। मतलब n=कैपिटल N, चालक में उपस्थित कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या बटा चालक के कुल आयतन से भाग देना होगा। मतलब स्मॉल n=कैपिटल N, चालक में उपस्थित कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या बटा चालक का आयतन, ये इलेक्ट्रॉन का संख्या घनत्व हो गया। जब चालक के सिरों के बीच, यदि चालक के सिरों के बीच भी विभवांतर, बैटरी जोड़कर भी विभवांतर आरोपित किया जाता है, तो चालक में एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, जिसकी दिशा, जैसा कि मैंने पहले भी बतलाया, धन विभव से ऋण विभव की ओर होती है, पॉजिटिव टू निगेटिव। मतलब चालक के C सिरे से D सिरों की ओर विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी, चालक के सिरों पर विभवांतर, बैटरी जोड़कर विभवांतर भी आरोपित करने से।
और इस विद्युत क्षेत्र के विभवांतर आरोपित करने से विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है जिसकी दिशा पॉजिटिव से निगेटिव माने धन सिरे से, मतलब चालक के धन सिरे से ऋण सिरे की ओर होगी या धन विभव से ऋण विभव की ओर होगी। और इसके कारण चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन अनुगमन वेग Vd से, अनुगमन वेग क्या है, बाहरी विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में चालक के सिरों पर जब बाहरी विभवांतर भी माने बैटरी जोड़ करके विभवांतर भी आरोपित किया जाता है तो उसके कारण चालक में बाहरी विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। तो बाहरी विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होने से इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में अनुगमन वेग Vd से गतिशील हो जाते हैं तथा बाहरी परिपथ में विद्युत धारा बहने लगती है जिसकी दिशा बाहरी विद्युत क्षेत्र की दिशा में होती है। ये बाहरी परिपथ में बहने वाली विद्युत धारा जो कि चालक के सिरों पर विभवांतर आरोपित करने से चालक में उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की दिशा धन से ऋण की ओर, धन विभव से ऋण विभव की ओर विद्युत क्षेत्र की दिशा है, उस दिशा में धारा बहेगी। लेकिन इलेक्ट्रॉन, चालक के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो अनुगमन वेग से Vd, अनुगमन वेग Vd है तो अनुगमन वेग से चालक के अंदर गतिशील हो जाते हैं विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में। अब अनुगमन वेग क्या है, डिफ्यूजिव वेलोसिटी क्या है, बाहरी विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में चालक के सिरों पर विभवांतर आरोपित करने से उत्पन्न बाहरी विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में इलेक्ट्रॉन, चालक के अंदर इलेक्ट्रॉनों का औसत समरूप वेग को अनुगमन वेग कहा जाता है। जब विद्युत क्षेत्र आरोपित किया जाता है तो इलेक्ट्रॉन त्वरित जरूर होते हैं लेकिन यह त्वरण बहुत समय तक रह नहीं पाता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन चालक के अंदर धन आयनों से टकराता है और इसके कारण कुछ समय के लिए उसकी गति बाधित होती है, इलेक्ट्रॉन की गति बाधित होती है। तो जो त्वरण वह प्राप्त करता है विद्युत क्षेत्र के कारण उस त्वरण को लूज कर देता है धन आयन से टक्कर के समय। तो दो लगातार टक्करों माने इलेक्ट्रॉन का, चालक के अंदर इलेक्ट्रॉनों का धन आयनों से दो लगातार टक्करों के बीच औसत समय अंतराल को शांति काल या शीतलन काल कहा जाता है जिसे टॉ संकेत से सूचित किया जाता है। और दो इलेक्ट्रॉनों द्वारा धन आवेशवाहकों से, धन आयनों से, चालक के अंदर उपस्थित धन आयनों से दो लगातार टक्करों के बीच तय की गई औसत दूरी को माध्य मुक्त पथ, मीन फ्री पाथ कहा जाता है जिसे लैम्ब्डा संकेत से सूचित किया जाता है। तो अनुगमन वेग चालक के अंदर, चालक के सिरों पर विभवांतर आरोपित करने से उत्पन्न विद्युत क्षेत्र के कारण इलेक्ट्रॉनों का औसत वेग है जिसे अनुगमन वेग कहा जाता है। तो चालक के सिरों पर विभवांतर भी आरोपित करने से विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है जिसके कारण इलेक्ट्रॉन अनुगमन वेग Vd से चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में गतिशील हो जाते हैं। यह इलेक्ट्रॉन है जिसको चित्र में मैंने दर्शाया है। और इसके फलस्वरूप चालक बाहरी परिपथ में धारा बहने लगती है जो कि I है, जिसे I माना गया है चित्र में। तो चालक में प्रवाहित होने वाली, बाहरी परिपथ में चालक से होकर प्रवाहित होने वाली धारा I तथा अनुगमन वेग के बीच संबंध होता है I = NEA × Vd। तो विद्युत धारा, बाहरी परिपथ तथा चालक से होकर प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा, चालक से प्रवाहित विद्युत धारा I तथा अनुगमन वेग Vd में संबंध है और उस संबंध का निगमन अगले वीडियो में किया जाएगा। हम लोग डिस्कस करेंगे प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा I = NEA Vd। यहाँ n, जैसा कि मैंने पहले ही बतलाया, चालक के प्रति इकाई आयतन में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। स्मॉल e
इलेक्ट्रॉन का आवेश है, कैपिटल ए चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है तथा Vd अनुगमन वेग का मान या अनुगमन चाल है। अनुगमन वेग सदिश राशि है, उसका मान अनुगमन चाल कहलाता है। तो I = NEA Vd, इसे समीकरण 1 मान लिया जाए। ये इलेक्ट्रॉन का आवेश है 1, जिसका मान 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है। अब Vd के लिए सूत्र है, Vd के लिए सूत्र अनुगमन चाल का सूत्र Vd = अनुगमन वेग का सूत्र होता है Vd = -e कैपिटल E वेक्टर m × τ। अब इसका अगर हम मॉड ले लिया जाए तो Vd का मॉड ले लिया जाए दोनों साइड में, तो Vd = अनुगमन चाल हो गया, अनुगमन वेग का मॉड माइनस है, तो अनुगमन मॉड लेने पर केवल पॉजिटिव E वेक्टर का मॉड भी कैपिटल E, विद्युत क्षेत्र का मान m × τ। तो यही हो गया अनुगमन वेग का मापांक, अनुगमन चाल Vd = e कैपिटल E m × τ, जहाँ τ औसत समय अंतराल, चालक के अंदर इलेक्ट्रॉनों का धन आयनों से टक्कर में दो लगातार टक्करों के बीच औसत समय अंतराल को शांति काल या शीतलन काल कहा जाता है। तो ये τ है औसत समय अंतराल। तो चूँकि Vd का जो सूत्र है अनुगमन चाल का e कैपिटल E विद्युत क्षेत्र है, e इलेक्ट्रॉन का आवेश है, m इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है × τ। दिस इज इक्वेशन 2, समीकरण नंबर 2 हो गया। अब समीकरण 1 में समीकरण 2 से Vd का जो मान है e या Vd का अनुगमन चाल का जो सूत्र है e कैपिटल M × τ रख दिया जाए, तो समीकरण 1 एवं 2 से I NEA Vd = e कैपिटल E अपॉन m × τ। यह समीकरण 2 का उपयोग किया गया समीकरण 1 में। और अब E को, विद्युत क्षेत्र को व्यक्त किया जा सकता है V/L, विभवांतर बटा चालक के सिरों पर आरोपित विभवांतर बटा चालक की लंबाई, E = V/L। तो E की जगह V/L रखा जाए और I = NEA m × कैपिटल E = V/L × τ। हमें ओम का नियम को डिराइव करना है, निगमन करना है, जो कि V/I = R होता है। यहाँ I भी है लेफ्ट हैंड साइड में, यहाँ अब भी है। विद्युत क्षेत्र को हमने E = V/L रखा है RHS में, दाएं पक्ष में E = V/L। और अब हम लिख सकते हैं इसको V/I, ओम का नियम के रूप में व्यक्त करना है हमें। तो V/I = V/I, I को यहाँ लेगा तो ml को ऊपर ले जाएंगे अपॉन n E × E स्क्वायर A × τ मल्टीप्लाइड बाई, ये इतना हो गया V/I = ml/NE² A × τ। अब इसका जो राइट हैंड साइड है, इस समीकरण का दायां पक्ष समीकरण 3 मान लिया जाए, उसमें सारे टर्म नियत हैं, केवल τ का वैल्यू चेंज हो सकता है। शीतलन काल या शांति काल, रिलैक्सेशन टाइम का वैल्यू ही चेंज हो सकता है। वह ताप पर निर्भर करता है, टेम्परेचर पर निर्भर करता है। अगर ताप बढ़ेगा, ताप को बढ़ाया जाए तो इलेक्ट्रॉन, चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन धन आयनों से जल्दी जल्दी टक्कर करेंगे, जल्दी जल्दी टकराएंगे। वैसी स्थिति में समय अंतराल, औसत समय अंतराल τ, शीतलन काल या शांति काल का मान घट जाएगा। लेकिन यदि ताप नियत हो, ओम का नियम क्या है? नियत ताप पर, नियत ताप एवं दाब पर। जब बाहरी भौतिक अवस्थाएं समान हो, ताप दाब
घनत्व इत्यादि समान हो, तो वैसी स्थिति में चालक से प्रवाहित होने वाली धारा चालक के सिरों पर आरोपित विभवांतर के समानुपाती होता है, जो कि ओम का नियम है। तो अगर ताप नियत हो तो टॉ भी नियत होगा। चालक का लंबाई एल नियत है किसी खास चालक के लिए, संख्या घनत्व भी किसी खास चालक के लिए, तो चालक पर निर्भर करेगा। जैसे अगर ये कॉपर का, तांबे का अगर चालक तार है तो उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रति इकाई आयतन में, उसके प्रति इकाई आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या नियत होगी। तो एम भी नियत है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान भी नियत है। एम इजकल टू 9.1 × 10⁻³ kg इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है। लंबाई भी नियत है, एन भी नियत है। इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 × 10⁻19 कूलम, वह भी नियत है। किसी खास चालक के लिए, किसी खास चालक का क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ का क्षेत्रफल भी नियत है। और यदि ताप भी नियत है तो शीतलन काल, टॉ, शांति काल, रिलैक्सेशन टाइम भी नियत होगा। तो सारी चीज़ें आरएचएस में, समीकरण 3 के आरएचएस में नियत है, अगर यदि ताप नियत हो तो ऐसी स्थिति में हम आरएचएस को नियतांक मान सकते हैं। अगर ताप नियत हो तो शीतलन काल भी नियत होने से सभी राशियाँ किसी खास चालक के लिए नियत हैं। तो इसलिए समीकरण 3 के आरएचएस को हम नियतांक मान सकते हैं। इसलिए V/I, समीकरण 3 के नियतांक, आरएचएस को नियतांक हम माने। नियतांक यदि ताप नियत हो तो, क्योंकि शीतलन काल ही एक ऐसा है, शांति काल, रिलैक्सेशन टाइम, जो ताप बढ़ने से परिवर्तित हो सकता है। लेकिन अगर ताप ही नियत है तो शीतलन काल भी नियत होगा, नियतांक हो गया। तो ये नियत ताप पर होगा। और इस नियतांक कांस्टेंट को हम, नियतांक कांस्टेंट अंग्रेजी में कांस्टेंट कहा जाता है, इस कांस्टेंट को हम R मानते हैं, क्योंकि ओम का नियम में V/I और R नियत होता है। नियत ताप पर चालक के सिरों पर आरोपित विभवांतर तथा चालक से बहने वाली धारा का अनुपात नियत होता है। इसलिए इस नियतांक को, आरएचएस के नियतांक को R मान लिया जाए। और यही R चालक का प्रतिरोध है, जो कि नियत होता है। ओम का नियम में भी V/I के अनुपात के बराबर होता है, और जो कि ओम का नियम है। V/I इक्वल टू, जब ये नियत हो गया आरएचएस, तो V/I इक्वल टू R, जहाँ R इक्वल टू ml/Ne² A × टॉ, जहाँ R इक्वल्स टू चालक का प्रतिरोध हो गया, जो कि ml, ये भी एक प्रतिरोध का सूत्र हो गया। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, लंबाई, इलेक्ट्रॉन का संख्या घनत्व, क्षेत्रफल और शांति काल या शीतलन काल के रूप में, रिलैक्सेशन टाइम के रूप में, ml/Ne² A × टॉ। और इसे भी एक इक्वेशन दिया जा सकता है। ये समीकरण 3 के बाद ये 4 है, जो कि ओम का नियम है, और ये 5 हो गया, जो कि प्रतिरोध को व्यक्त कर रहा है। और इस संबंध से भी, समीकरण 5 से भी यह निर्धारित हो सकता है कि चालक का प्रतिरोध किन किन चीज़ों पर निर्भर करता है। तो चालक का प्रतिरोध लंबाई पर निर्भर करता है, समानुपाती है, संख्या घनत्व का व्युत्क्रमानुपाती है, क्षेत्रफल का व्युत्क्रमानुपाती है, तथा शीतलन काल का भी व्युत्क्रमानुपाती है। ताप बढ़ने से शीतलन काल का मान, रिलैक्सेशन टाइम का मान घटता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन चालक के अंदर धन आयनों से जल्दी जल्दी टकराते हैं, तो समय अंतराल घट जाता है, शीतलन काल घट जाता है, रिलैक्सेशन टाइम या शांति काल। तो शांति काल घटेगा, टॉ का वैल्यू घटेगा, तो प्रतिरोध का मान बढ़ जाएगा। इसलिए चालक का ताप बढ़ाने पर उसका प्रतिरोध बढ़ता है। एकदम बिल्कुल इस सूत्र से स्पष्ट है, जिसको हम लोगों ने पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया था कि चालक के प्रतिरोध का ताप पर निर्भरता, तो इस सूत्र से भी स्पष्ट है। और ये समीकरण 4 V/I इक्वल टू कांस्टेंट R 4, यह ओम का नियम है, ओम का नियम है। तो इस प्रकार अनुगमन वेग या संवहन वेग के आधार पर, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के आधार पर हम लोगों ने ओम का नियम का निगमन कर लिया, V/I इक्वल टू R, जो कि ओम का नियम है। और इससे प्रतिरोध के लिए भी एक सूत्र R इक्वल टू ml/Ne² A × टॉ। और इससे स्पष्ट भी है यह कि चालक का प्रतिरोध किन किन चीज़ों पर निर्भर करता है। तो चालक का प्रतिरोध समीकरण 5 से स्पष्ट है कि चालक का प्रतिरोध लंबाई के समानुपाती होता है। लंबाई चालक का अधिक होगा, प्रतिरोध भी अधिक होगा। चालक का प्रतिरोध m तो नियत है, n संख्या घनत्व तो भी नियत है। तो चालक का प्रतिरोध फिर एरिया के व्युत्क्रमानुपाती होता है। प्रत्येक चालक के लिए एरिया का मान अलग अलग होगा,
मतलब चालक तार अगर मोटा होगा, एरिया अधिक होगा तो मोटा होगा तो उसका प्रतिरोध कम होगा, जिसको हम लोगों ने देखा था पहले भी पिछले वीडियो में। आर वेरिएज एल, आर वेरिएज 1/a, और आर जो है रिलैक्सेशन टाइम के भी आर वेरिएज 1/टॉ पर भी निर्भर करेगा। एन के भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, संख्या घनत्व ज़्यादा होगा तो प्रतिरोध कम होगा, तो चालक की चालकता अधिक होगी। एवं लास्टली अंत में आर वेरिएज 1/n, संख्या घनत्व अधिक होगा जिस चालक में तो उसका प्रतिरोध निश्चित रूप से कम होगा, क्योंकि एन जो है डिनोमिनेटर में है, हर में है, और आर अंश में है, न्यूमरेटर में है। इस प्रकार चालक का प्रतिरोध किन किन चीज़ों पर निर्भर करता है, तो लंबाई के समानुपाती है, क्षेत्रफल का व्युत्क्रमणानुपाती है, क्षेत्रफल ज़्यादा होगा, मोटा चालक तार होगा, प्रतिरोध कम होगा, धारा अधिक बहेगी, शीतलन काल अधिक होगा या शांति काल अधिक होगा, समयांतराल जब अधिक होगा तो प्रतिरोध का मान कम होगा, और समयांतराल कम होगा, ताप बढ़ने पर समयांतराल घटता है तो चालक का प्रतिरोध बढ़ता है। और संख्या घनत्व तो इस चालक में अधिक होगा, प्रति इकाई चालक के प्रति इकाई आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक होगी, एन का मान अधिक होगा तो प्रतिरोध का मान कम होगा, तो उस चालक का प्रतिरोध कम होगा जिसके में इलेक्ट्रॉन का संख्या घनत्व अधिक है, तो प्रतिरोध कम होगा लेकिन उसकी चालकता अधिक होगी। तो इसी के साथ यह वीडियो समाप्त होता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो के जो टॉपिक्स हैं वे आप सभी स्टूडेंट्स को आसानी से समझ में आया होगा। यदि यह वीडियो आपको पसंद आया हो आप सभी को, तो इस वीडियो को लाइक करें अधिक से अधिक संख्या में, दूसरों से शेयर भी करें तथा सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।